मैं घर से निकला, डॉक्टर के पास गया, चेकअप करवाया, वापस आया और इसी दौरान मैंने एक छोटा सा मोटो ब्लॉग शूट किया आप लोगों को दिखाने के लिए कि लखनऊ जो हमारा है वो लॉकडाउन में कैसा दिख रहा है। What's going on, guys? I am just a normal vlogger who is trying to vlog in lockdown 5, I think, or you can also say it as unlock 1 for non-containment area. In case you don't know, guys, मेरे बाल में एक छोटा सा इन्फेक्शन हुआ है जिसको स्कैल्प सोराइसिस कहते हैं। उस स्कैल्प सोराइसिस से रिलेटेड मेरे को डॉक्टर के पास जाना पड़ता है हर 30 दिन में। ये मैं टोटल 3 महीने से कर रहा हूँ और ऐसे ही मैं कल गया था। ये सही बता रहा हूँ, बहुत कड़वी दवा है। आयुर्वेदा की दवा हमेशा कड़वी होती है। चलो ये पीता हूँ फिर बात करता हूँ उसके बाद। मैं घर से निकला, डॉक्टर के पास गया, चेकअप करवाया, वापस आया और इसी दौरान मैंने एक छोटा सा मोटो ब्लॉग शूट किया आप लोगों को दिखाने के लिए कि लखनऊ जो हमारा है वो लॉकडाउन में कैसा दिख रहा है। क्योंकि लॉकडाउन 5 में बहुत सारी रिलीफ मिली है और ये बहुत सारी रिलीफ एडवांटेज होती है या डिसएडवांटेज होती है, इस बात पे अभी थोड़ी देर में चर्चा करते हैं। पहले आप ये छोटा सा मोटो ब्लॉग देखो। व्हाट्स गोइंग ऑन गाइस, आज वो दिन आ गया है कि जब मेरे को जाना पड़ेगा पत्रकार अपने डॉक्टर से मिलने और डॉक्टर से मेडिसिन लेने। चलो इसी के बीच में एक छोटा सा मोटो ब्लॉग भी शूट हो जाएगा जिससे कि मैं आप लोगों को दिखा पाऊंगा कि लखनऊ कैसा दिख रहा है लॉकडाउन 5 में। आई नो लॉकडाउन 5 में बहुत सारी छूट मिल चुकी है, लेकिन फिर भी चलो बाहर एक बार देखना तो बनता है कि लखनऊ कैसा दिखता है। अरे यार मेरी गाड़ी क्यों रुक गई? शायद काफ़ी दिनों से स्टार्ट नहीं हुई है ना, इसलिए ठंडी पड़ गई है गाड़ी। एंड ऑल्सो गाइज हम लोग पॉलिटेक्निक पे पहुंच चुके हैं एंड ऑल्सो मैंने अपना ग्लव्स चेंज कर दिया है। राइडिंग ग्लव्स से मैंने मेडिकल एग्जामिनेशन ग्लव्स मैंने पहन लिए हैं और यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि बहुत लोग बाहर निकले हुए हैं। मैंने इतना तो एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतने लोग बाहर निकलेंगे। अच्छा, एक चीज़ मैंने नोटिस की पॉलिटेक्निक चौराहे पे, और अभी जो एक बैरिकेडिंग आई थी, इस बैरिकेडिंग के पास पुलिस नहीं दिख रही थी। पता नहीं ऐसा क्यों है, पुलिस कहाँ चली गई, क्या हो गया? क्योंकि यहाँ पर तो हमेशा पुलिस खड़ी रहती थी, लॉकडाउन से पहले भी यहाँ पर पुलिस खड़ी रहती थी, लेकिन पता नहीं। और सो यहाँ पर ऑटो रिक्शास भी चालू हो गए हैं। इतने दिन हो गए लोग अपने घर में बंद थे और अब जब इतने दिनों बाद जब बाहर निकले तो ये देखो ऐसे लोग अपने घर से बाहर निकले हैं सीधे 100 की स्पीड पे। बाय द वे इस समय काफ़ी पॉपुलेशन रोड पे आ गई है। आई होप कि सब अपने एसेंशियल वर्क की वजह से ही जा रहे होंगे, अपने काम की वजह से जा रहे होंगे। एक ज़माना वो था कि यहाँ पर भी पुलिस खड़ी होती थी, जैसे हमारे साथ एक पैर ऊपर रख के खड़े हैं वैसे ही पुलिस यहाँ पर भी खड़ी होती थी और किसी को यू टर्न नहीं लेने देती थी। अच्छा, इस एरिया में तो काफ़ी लोग बिना मास्क के भी घूम रहे हैं। क्या हुआ अंकल? अंकल जी लग रहा है हमें देख के थोड़ा घबरा से गए। ठीक, कैमरा रखा हुआ है, कोई कुछ शूट ना कर दे, कुछ चलान वालान ना काट दे। ऑलराइट गाइस, हम लोगों को मतलब मेरे को 2 जगह जाना था। एक था एक प्रॉपर हॉस्पिटल, मतलब सेंट जोसेफ हॉस्पिटल। पहली लोकेशन हम लोग चलते हैं सेंट जोसेफ हॉस्पिटल की तरफ क्योंकि वहाँ पर भी मेरे को कुछ काम है, तो पहले वहाँ चलते हैं फिर मैं अपने डॉक्टर के पास जाऊँगा। यहाँ पर भी लाइन लगी बाहर। चलो ये अच्छी बात है कि ये लोग डिस्टेंस मेंटेन करके चल रहे हैं। तो चलो गाइस, यहाँ पर मेरा काम हो गया है ख़त्म और हम लोग अब यहाँ से बाहर निकलते हैं। यहाँ पर भी पुलिस वाले खड़े हैं यार। सो गाइस, अभी मैं जा रहा हूँ मेन पत्रकार एरिया में क्योंकि वहाँ पर मेरे डॉक्टर बैठते हैं आयुर्वेदा के, तो उन्हीं से ही मेरा ट्रीटमेंट चलता है। अरे भाई क्यों रोक दिया यार?
क्या यार, कहीं पर भी रोक दो के। तो हम लोग पहुंच चुके हैं यहाँ पर। तो चलो मैं अपना चेकअप करवाता हूँ और फिर उसके बाद मिलते हैं। मिलना क्या, बस सीधे घर ही जाना है। तो जो भी अगर कुछ खास अगर दिखेगा तो दिखा दूंगा। अच्छा गाइस, मैं एक बात आप लोगों को बताना भूल गया। जैसे मैं निकला था घर से, उस समय टाइम हो रहा था 11। उस समय 11 बज रहे थे। तो मे भी हो सकता है उस समय इतना ट्रैफिक इसलिए होगा क्योंकि लोग अपने ऑफिस जा रहे होंगे। मे बी आई एम जस्ट गेसिंग कि अभी मेरे को आते वक्त उतनी ट्रैफिक नहीं मिली। यहाँ पर सिग्नल कब से चालू होने लगा? वैसे ही पॉलिटेक्निक चौराहा है गाइस, और यहाँ पर बहुत पहले से सिग्नल था। मतलब काफ़ी महीनों से सिग्नल था, लेकिन वो चल नहीं रहा था। चलो देख के काफ़ी अच्छा लगा कि रोड पर इतनी पब्लिक है। वापस अब लखनऊ बन रहा है। लेकिन ऑल्सो इस रिलीफ के साथ बहुत सारे खतरे भी हैं, क्योंकि इतना समझ लो गाइस कि अगर लोग अगर बाहर निकलेंगे तो बीमारी भी बढ़ेगी। ये फैक्चुअल बात है, इसको हम डिनाई नहीं कर सकता। तो कोशिश यही लोग कर सकते हैं कि कम बाहर निकले, अगर ज़रूरत पड़े तभी बाहर निकले, ऐसे बाहर ना निकले। हाँ तो गाइस, आप लोग ने अभी मोटो ब्लॉग देखा है। इसमें जो मेरे घर से लेके पत्रकार के बीच तक था, इसमें हम लोग ने देखा काफ़ी लोग बाहर निकल रहे थे। और बड़े चौराहे जैसे पॉलिटेक्निक हो गया, और यहाँ पर पुलिस भी बहुत कम, 1 ही 2 पुलिस थी नॉर्मल की तरह। चलो मैं मानता हूँ यहाँ पर बहुत रिलीफ मिला है। काफ़ी लोग अपने घर में बंद थे काफ़ी दिनों से, लेकिन ये जो हम लोगों को रिलीफ मिला है, इससे हम लोगों को एडवांटेज होगा या डिसएडवांटेज होगा? बिकॉज हम लोगों को पता है इस समय कोरोना वायरस कोविड-19 की क्या सिचुएशन है। इस समय हम लोगों को पता है, हम लोग में से कोई भी उससे अनअवेयर नहीं है। अगर फिर भी अगर आप लोग में से अगर कोई अगर नहीं जानता है, जो अगर मार्स से आया है या किसी दूसरे प्लेनेट से आया है, तो उसको मैं बता देता हूँ। इंडिया में टोटल इस समय केसेस हैं 97,581, जिसमें से क्योर हो चुके हैं, क्योर्ड/डिस्चार्ज 95,526, और टोटल डेथ हुई है 5598। तो एक्टिव केसेस जो है वो 97 है, क्लोज टू 1 लाख। और 1 लाख बहुत होता है। अगर सोचो, अगर इन 1 लाख में, वैसे सोचना तो नहीं चाहिए, लेकिन अगर 1 लाख में अगर मान लो 50,000 की भी अगर मतलब खुदा ना खास्ता अगर ऐसा कुछ हो जाता है तो, लेकिन बहुत ही खतरनाक सिचुएशन है कोरोना की। और हम लोग ने व्लॉग में देखा कि लोग बाहर निकल रहे हैं, कुछ लोग बिना मास्क के भी बाहर निकले हैं, जो कि एकदम अच्छी बात नहीं है। रिलीफ मिला है, चलो ठीक है, गवर्नमेंट को रिलीफ देना ही था, क्योंकि अगर गवर्नमेंट अगर रिलीफ नहीं देती तो इकोनॉमी में काफ़ी प्रॉब्लम हो सकती थी। इंडिया को इकोनॉमी काफ़ी डाउन हो जाती है इंडिया की, अगर गवर्नमेंट अगर रिलीफ नहीं देती। तो इसलिए कारोबार भी ज़रूरी है और लोगों को प्रोटेक्ट करना भी ज़रूरी है। और अभी जो इस समय इंडिया की कंडीशन है, एक्चुअली पूरे वर्ल्ड की कंडीशन है कि इसमें 2 टाइप के लोग आते हैं। मेरे हिसाब से इसमें 2 टाइप के लोग आते हैं, एक प्रिविलेज्ड ह्यूमन बीइंग और एक नॉन प्रिविलेज्ड ह्यूमन बीइंग। प्रिविलेज्ड ह्यूमन बीइंग में वो लोग आते हैं जो जिनके पास मतलब थोड़ा बहुत पैसा है, जो अपना इस समय इस टाइम पे गुजारा कर सकते हैं। और नॉन प्रिविलेज्ड लोग के पास पैसा नहीं है, जैसे वर्कर्स हो गए, जो दिहाड़ी मजदूर होते हैं। मैं मजदूर नहीं कहूँगा, मैं ह्यूमन बींग्स कहूँगा, वो भी इंसान है, हम लोग भी इंसान हैं। उन लोगों के पास प्रिविलेज नहीं है किसी वजह से, और हम लोगों के पास है, और हम लोग से और भी बड़े लोग हैं उनके पास है। तो मेरी ये सब प्रिविलेज लोगों से रिक्वेस्ट है, एक आपसे अगर हो पाता है तो ऐसे नॉन प्रिविलेज लोगों की मदद करिए, जो वर्कर्स हैं, जो और ह्यूमन बींग्स हैं, उन लोगों की आप मदद कर सकते हैं जिनके पास वो प्रिविलेज नहीं है। जैसे आपके घर में अगर कोई बर्तन मांजने के लिए अगर कोई आते हैं, या अगर कोई खाना बनाने के लिए आते हैं, या आपके कोई और वर्कर, ड्राइवर हो गए, गार्डनर हो गए, बहुत सारे लोग हैं जिनको इस समय दिक्कत हो रही है, उनकी आप प्रॉब्लम आप सुन सकते हैं। आज के दिन में एक बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है सोनू सूद, जो काफ़ी वर्कर्स की मदद कर रहे हैं अपने घर पहुंचने के लिए।
ये एक बहुत बड़ा काम है जिसकी बहुत ज़रूरत थी आज के दिन पे, और वो काम सोनू सूद कर रहे हैं। उन्हीं से इंस्पिरेशन लेके हम लोगों को भी कुछ न कुछ ऐसा करना चाहिए ताकि जो नॉन प्रिविलेज लोग हैं, जो छोटे तबके के लोग हैं, उनको कुछ मदद हो पाए। मेरे से जितना हो पाया मैंने उतना किया, आप लोग भी करिए। और ऐसी एक फाउंडेशन है हेमकंड फाउंडेशन, जो लोगों के पास खाना पहुंचा रहे हैं। अगर आप लोगों के लिए अगर 5-6 हज़ार रुपये कुछ भी नहीं है तो आप अपने वर्कर्स को दे सकते हैं, या उन पैसों से राशन खरीद के आप बंटवा सकते हैं। चलो तो गाइस, मैं अभी अलविदा लेता हूँ। मेरी आप लोग से इतनी रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ आप इन लोगों की मदद करें, जितना भी आपसे हो पाए, 1000, 2000, 500, जितना भी अगर आप मदद अगर कर पाएँ तो आप ज़रूर करें इन लोगों की, क्योंकि इस समय हमारे इंडिया में इस चीज़ की काफ़ी ज़रूरत है। और इस बात की गहराई को समझिए, सिर्फ यूट्यूबर से टिकटॉक करने से कुछ नहीं होता, ठीक है ना गाइस। अगर आपने यहाँ तक देख ली है तो लाइक ज़रूर दबा के जाना। कोई सुझाव हो तो नीचे कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि होपफुली नेक्स्ट वीडियो जल्दी ही आपके पास हाजिर होके आएगी। चलो बाय बाय। What's going on, guys? I'm just a normal vlogger. I'm just a normal. फंबल कितना फंबल होगा।